नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कथा सागर में। मित्रों, आज हम आपको भगवान विष्णु और देवर्षि नारद का एक प्रसंग सुनाने जा रहे हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे आपको हमारी आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक बार नारद जी पृथ्वी लोक का भ्रमण कर रहे थे। पृथ्वी लोक में दुख, शोक और संताप से पीड़ित लोगों को देखकर नारद जी का मन बहुत दुखी हुआ। नारद जी सीधे विष्णु लोक पहुंचे और भगवान विष्णु से बोले, प्रभु, पृथ्वी लोक पर मनुष्य बहुत दुखी हैं। आप उनके कल्याण के लिए कुछ करते क्यों नहीं? भगवान विष्णु बोले, नारद, ये सब मेरी माया का प्रभाव है। जो मनुष्य मेरी भक्ति करेगा, मेरी शरण में रहेगा, उस पर मेरी माया का प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह हमेशा आनंदित रहेगा। लेकिन जो मनुष्य केवल भोगों में लगा रहेगा, उसे मेरी माया दुख, शोक और संताप ही देगी। नारद जी बोले, प्रभु, आपकी माया के बारे में मैंने बहुत सुना है, लेकिन कभी देखा नहीं। कृपा करके आप मुझे भी अपनी माया के दर्शन कराएं। भगवान विष्णु बोले, नारद, तुम हमेशा मेरे नाम का सुमिरन करते रहते हो, सदा मुझ में ही रमे रहते हो, इसलिए मेरी माया का प्रभाव तुम पर नहीं पड़ता। अतः तुम माया को देखने की जिद छोड़ दो। लेकिन फिर भी नारद जी नहीं माने और अपनी जिद पर अड़े रहे। आखिर भगवान विष्णु को उनकी बात माननी ही पड़ी और भगवान विष्णु बोले, चलो नारद, पृथ्वी लोक चले, वहीं पर दिखाऊंगा तुम्हें अपनी माया। इतना कहते ही भगवान विष्णु और नारद जी दोनों पृथ्वी लोक पर एक रेगिस्तान में उतरे। यह देखकर नारद जी बोले, ये हम कहाँ आ गए? कहाँ है आपकी माया? भगवान विष्णु बोले, माया से भी मिल लेंगे। फिलहाल प्यास के मारे मेरा गला सूखा जा रहा है, कहीं थोड़ा पानी मिले तो ला दो, तब तक मैं यहीं बैठकर विश्राम करता हूँ। प्रभु का आदेश था, पानी तो लाना ही था। नारद जी निकल पड़े। पानी की तलाश में काफी देर चलने के बाद एक छोटी सी नदी दिखाई पड़ी। वह अपने कमंडल में पानी भरने ही वाले थे कि उन्हें विचार आया, स्नान करके ही प्रभु के लिए पानी ले जाना चाहिए। यह सोचकर नारद जी स्नान के लिए नदी में उतर गए। जब स्नान करके बाहर निकले तो बाहर का नज़ारा कुछ और ही था। उनके कमंडल की जगह एक सुंदर सी युवती खड़ी थी। वह युवती इतनी सुंदर थी कि उसी क्षण नारद जी के हृदय में बस गई। सारी बातें भूलकर नारद जी ने उसके समक्ष शादी का प्रस्ताव रख दिया। युवती भी झट से मान गई और नारद जी को अपने घर ले गई। वहां जाकर नारद जी को पता चला वह युवती एक राजकुमारी है तथा अपने माता पिता की इकलौती संतान है। राजा ने खुशी खुशी अपनी पुत्री का विवाह नारद जी से करवाकर उन्हें ही उस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब तो नारद जी के दिन बड़े ही आराम से बीतने लगे। ऐसे दिन पर दिन बीतते गए और महाराज की परम सुंदरी महारानी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। महाराज बने नारद जी अपने राजकुमारों को देखकर खुशी से फूले नहीं समाते थे। तभी अकस्मात एक दिन नदी में बाढ़ आ गई। पूरा राज्य तहस नहस हो गया। सारे महल, घर धूल में मिल गए। कोई उनके नीचे दबकर मर गया तो कोई बाढ़ में डूबकर। किसी तरह नारद जी अपने पुत्रों और पत्नी को बचाया। वह अपने पुत्रों और पत्नी को नाव में बिठाकर एक सुरक्षित स्थान पर ले जा रहे थे कि तभी नदी में उफान आया और नाव पलट गई। दोनों बालकों को तो नारद जी ने पकड़ लिया, किंतु महारानी बह गई। नारद जी बहुत दुखी हुए, लेकिन सिवाय देखने के वो और कुछ नहीं कर सकते थे। किसी तरह बच्चों को लेकर किनारे पर पहुंचे, लेकिन अब उनके पास बच्चों को खिलाने के लिए कुछ नहीं था। बच्चे भूख के कारण रोए जा रहे थे। कुछ ही समय पश्चात बच्चों ने भूख के कारण प्राण त्याग लिए। यह देखकर नारद जी घोर दुख में डूब गए। अकेले जीवन व्यतीत करना उन्हें बड़ा भारी मालूम पड़ रहा था। इसलिए उन्होंने स्वयं का प्राणांत करने की सोची और नदी में छलांग लगा दी। तभी नदी के बाहर बैठे भगवान विष्णु बोले, अरे नारद, मैं वहां तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था और तुम यहाँ स्नान कर रहे हो। मैंने तुम्हें पानी के लिए भेजा था, यह मायावी नदी की दुनिया में खोने के लिए नहीं। नारद बोले, प्रभु, तो क्या मैंने जो देखा वो सब मिथ्या है? भगवान बोले, हाँ नारद, यही तो मेरी माया है जिसने सभी मनुष्यों को उलझा रखा है। तुम्हारी बहुत इच्छा थी ना माया को देखने की, देख ली या अभी और भी देखना है? नारद जी बोले, नहीं नहीं प्रभु, मुझे कोई माया नहीं देखनी, आपके दर्शन ही पर्याप्त रहे। मित्रों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें।